नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। तेजस्वी यादव द्वारा डीके टैक्स का मुद्दा उठाए जाने के बाद बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है, जहां एक ओर तेजस्वी यादव ने डीके टैक्स को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने जवाबी हमला करते हुए लालू यादव के शासनकाल में लगाए गए टैक्सों की चर्चा की है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू राबड़ी शासनकाल में कथित तौर पर हुई वसूली को टैक्स का नाम देकर तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश की है। अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए डीटी मतलब दबंगई टैक्स, एटी मतलब अपहरण टैक्स, आरटी मतलब रंगदारी टैक्स, उन्होंने एलटी, टीटी, एमटी और एसटी समेत कई टैक्स का जिक्र कर लिखा है कि कुछ लोग हर काम में अपना टैक्स लगा देते हैं। बूझो तो जाने, डीटी, एटी, आरटी, एलटी, टीटी, एमटी और एसटी टैक्स, कोई भी काम हो टैक्स लगा देते हैं। ये तो बिहार की जनता ज्ञानवान है, वो सब कुछ जानती है और इतिहास के पन्नों में इसको समझती भी है। नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड, ये बातें उन्होंने ही कही है। बूझो तो जाने, टीटी दबंगई टैक्स, एटी अपहरण टैक्स, आरटी रंगदारी टैक्स, एलटी, टीटी, एमटी, एसटी, आरटी, टीटी, एसटी, टैक्सी टैक्स, कोई भी काम हो तो टैक्स। ये तो बिहार की जनता ज्ञानवान है, वह सब कुछ जानती है और इतिहास के पन्नों में इसको समझती भी है। दरअसल पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि रिटायर्ड अधिकारी बिहार सरकार को चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि डीके टैक्स वसूला जा रहा है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना उस सेवानिवृत्त अधिकारी पर जो अक्सर कार्यक्रमों में सीएम नीतीश कुमार के साथ नजर आते हैं। आरसीपी सिंह जब जेडीयू में थे, उस समय तेजस्वी यादव की तरफ से आरसीपी टैक्स की बात कही गई थी। हालांकि आरजेडी के नेता इसे आरसीपी सिंह से जोड़ने की बात कहीं से कहने से बचते रहे हैं। वहीं अब तेजस्वी यादव रिटायर्ड अधिकारी की तरफ से डीके टैक्स वसूली की बात कह रहे हैं। डीके टैक्स पर उठे विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की राजनीति में टैक्स और विकास के मुद्दे से जुड़े कई पहलू हैं। बिहार में एक अनफॉर्चुनेट चीज हो रहा है, आश्चर्य वाली चीजें हो रही हैं। 2018 के बाद से आप देखिए, बिहार में सबसे बड़े पद जो हैं, डीजीपी का हो, मुख्य सचिव का हो, अब केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। एक होता ना स्टेज पे भी सजा करके रखने का, अब वो भी नहीं रह गया है। ना डीजीपी की चल रही है, ना ही मुख्य सचिव की चल रही है। और मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो इनको बुलाते भी नहीं है, नहीं ले जाते। वही रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वही लोग जो है बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। अब बिहार में तो अभी डीके टैक्स जो है वो चल रहा है। पूरी तरीके से बिहार में वसूली, अधिकारियों का इधर से हेरा फेरी, ट्रांसफर होती है। जहां एक ओर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने टैक्स की दरें बढ़ाकर जनता पर बोझ डाला है, वहीं जेडीयू ने यह साबित करने की कोशिश की है कि टैक्सों का सही उपयोग राज्य के विकास के लिए किया जा रहा है। वैसे बीते दिन तेजस्वी यादव के सपोर्ट में सुधाकर सिंह भी मैदान में उतर आए हैं। सुधाकर सिंह ने तेजस्वी यादव के उस बयान का बचाव किया जिसमें उन्होंने बिहार में डीके टैक्स का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने लगे हाथ सीएम नीतीश कुमार पर भी एक आरोप और जड़ दिया। हालांकि महागठबंधन सरकार के दौरान भी सुधाकर सिंह रह सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे हैं। राजद सांसद ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान आरोप लगाया कि नीतीश के जमाने में वसूली बराबर होती रही है, समय समय पर एजेंट जरूर बदल जाते हैं, वसूली हमेशा चलती रहती है। तेजस्वी यादव ने ठीक कहा है कि पहले आरसीपी थे, अब डीके है।
ये नई बात नहीं है, फिलहाल वसूली एजेंट डीके ही है। वैसे सुधाकर सिंह ने स्पष्ट कहा है कि नीतीश कुमार नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं। बीपीएससी के मुद्दे को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वो लंबे समय से नौकरी बेचने का काम करते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, दर्जनों बार पेपर लीक हुआ, दर्जनों बार हंगामा हुआ, अब नीतीश कुमार को हटाना ही विकल्प है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है तो नीतीश को हटाना होगा और दूसरों को विकल्प नहीं बनने देंगे। इस विवाद से यह भी स्पष्ट हो गया है कि बिहार की राजनीति में लालू यादव की शासनकाल से लेकर नीतीश कुमार के शासनकाल तक कई बदलाव आए हैं और इन बदलाव के पीछे जो टैक्स नीतियां रही है वे राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रखती है। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि टैक्स और विकास के बीच का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि राज्य में विकास हो और जनता पर अत्यधिक वित्तीय बोझ ना पड़े। वैसे आपको बता दें कि कुछ दिनों से तेजस्वी यादव ने जो डीके टैक्स की बात कही है उस पर सियासत काफी ज्यादा गर्म है। लगातार जेडीयू के द्वारा इस पर प्रतिक्रिया भी दी जा रही है, लेकिन अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के डीके टैक्स पर ही उनकी बोलती बंद कर दी है। उन्होंने लालू राबड़ी के शासनकाल की पूरी बखिया उधेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि लालू राबड़ी का जब शासनकाल था तो लगातार टैक्स पर टैक्स वसूले जा रहे थे और जो टैक्स वसूले जा रहे थे उसका नाम बकायदा नीरज कुमार बबलू ने अपने सोशल मीडिया पर बड़े बड़े अक्षरों में प्रदर्शित किया है। अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से जेडीयू के द्वारा तेजस्वी यादव के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी गई है, टैक्स की बड़ी बात कही गई है, उस पर तेजस्वी यादव या आरजेडी के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है। खैर ये मुद्दा अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में डीके टैक्स कहां तक और बवाल मचा पाता है। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे, तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।